Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma and today we are going to discuss about the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो मंडे हमने क्या मार्केट देखा, क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स को देखा, वो डिस्कस करेंगे एंड टेक्निकली हम वेंसडे को क्या लेवल्स देख सकते हैं और क्या डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट में. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो निफ्टी हमने देखा है काफ़ी अच्छा फॉल, करीब 1.5% के आसपास का एक फॉल देखने को मिला. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमें ग्लोबल मार्केट्स की वजह से भी यहाँ पे कंटिन्यूड होता हुआ दिख रहा है. ये जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो कंटिन्यूड होता हुआ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है. नाउ द सिचुएशन इज समथिंग कि आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं 20, 50 एंड 100 EMA, ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो उसके पिलो क्लोज हुआ है. तो 20 एंड 50 इज प्रिटी कूल, प्रिटी लुकिंग बेरिश. बट 100 EMA जो है वहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि वहीं कहीं पे प्राइस जो है वो क्लोज किया है. सो बहुत ज़्यादा उसको अभी ब्रेकआउट नहीं किया है. सो व्हाट वी विल सी, वी माइट एबल टू सी अ काइंड ऑफ स्मॉल कंसोलिडेशन एट दिस लेवल. एट व्हाट लेवल? एट अराउंड 250 लेवल. दो रीज़न है. एक तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है और पिछले बार जितनी बार भी प्राइस यहाँ पर फॉल किया है उसके बाद यहाँ से वापस से सस्टेन किया है. सो ये कहीं ना कहीं 250 का प्राइस लेवल एक होल्ड ज़रूर किया है. बट दिस टाइम इट्स नॉट लुकिंग वेरी श्योर कि यहाँ पे हमको एक ये सस्टेनेबिलिटी 250 पर मिलेगा. सो व्हाट वी विल डू, वी माइट एबल टू सी अ फॉल टिल 19,000 और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा. तो कहने का क्या मतलब है कि 250 को अगर ब्रेक करता है निफ्टी, क्लोज अच्छा करता है, तो वहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी हमें बेरिश मूवमेंट मिलेगा, प्लस सपोर्ट लेवल्स के थ्रू भी मिलेगा. तो यहाँ पे आप सबसे इमीडिएट लेवल पे जो सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हो, पहला 250 का कर सकते हो, दूसरा 190 का कर सकते हो और तीसरा 1975 का कर सकते हो. पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 19335 का रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 400 का रहेगा और तीसरा 435 का रहेगा. सो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है आउटलुक जो है, क्योंकि हमने बात किया था 500 पर हमको एक थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड क्लियरली वहाँ पे हमको कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला. एंड देयर वाज अ वेरी गुड फॉल, वन साइडेड फॉल हैपेंड ऑन मंडे. तो यहाँ से अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि थोड़ा सा जो मोमेंटम है, जो डायरेक्शन है, वो डाउन साइड ही रहने वाला है. हाँ, ऑफ कोर्स कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स पर आके आपको कुछ कुछ कंसोलिडेशन ज़रूर मिलेंगे. सो यहाँ पर एक 250 का लेवल है एंड जो इम्पॉर्टेंट है. और अगर मान लीजिए कल ही मुझे इसके बिलो एक क्लोजिंग मिल जाता है, इमीडिएटली आप 19,000 का लेवल देखेंगे एंड अगेन उसके बाद में हम थोड़े और फर्दर डाउन साइड लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट हियर. तो ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सो दैट ऑल्सो टेल्स मी अ बेरिश आउटलुक. यहाँ पे 19,400 का बहुत सॉलिड एक रेजिस्टेंस है और 19,200 का एक सपोर्ट लेवल है और 19,100 पे भी है, बट मेजरली 19,000 पर है. सो मैं ब्रॉडर रेंज लेके चल रही हूँ 19,000 और 19,400 के बीच में. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 200 और 400 के बीच में कल प्ले आउट होने वाला है, वेंसडे को प्ले आउट होने वाला है. सो ये रेंज आ गया हमारा निफ्टी का. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग काफ़ी टाइम से कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में. अब देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एक 1.5% के आसपास का फॉल देखने को मिला. एक और चीज़ है जो यहाँ पे मुझे अगर हो जाता है तो और ज़्यादा बेरिशनेस बताएगी, विच इज़ अ क्रॉस ओवर ऑफ 20 एंड 100 EMA. तो ये तीनों ही मूविंग एवरेजेस के नीचे प्राइस है जो कि कम्प्लीटली बेरिश बता रहा है. बट अगर ये क्रॉस ओवर्स हमको और होते हुए मिलते हैं, जैसे कि ये 20 और 100 EMA का क्रॉसओवर होता है, तो यहाँ से हमें और फर्दर फॉल देखने को मिलेगा. सो व्हाट लेवल्स यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो? 4340 का पहला सपोर्ट, 42,820 का दूसरा सपोर्ट और 42,650 का तीसरा सपोर्ट, 43,230 का पहला रेजिस्टेंस, 43,445 का दूसरा रेजिस्टेंस एंड 43,600 का तीसरा रेजिस्टेंस. चलिए इसके ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं और देखते हैं कि क्या है. सो मोमेंटम बेरिश है बिल्कुल. एक लेवल हम देख लेते हैं कि हमको क्या लेवल्स यहाँ पे
ओपन इंटरेस्ट के थ्रू नज़र आ रहे हैं. सो 43,000 एंड 43,300 एंड 43,500. So now most probably what I am getting here, the notion is 43,000 पे definitely एक बार आके प्राइस अटकेगा, एंड इफ इन केस इंट्राडे पे उसको ब्रेक करता है इट मे गो टू 42,800. तो 42,800 से लेके 43,500 तक का ब्रॉडर रेंज हम लेके चलते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो एक रेंज होने वाला है दैट वुड बी 43,000 टू 43,200 का 43,300 का एक लेवल हम लेके चलते हैं. सो अगेन अ कंसोलिडेशन हम थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे, बट आप ओवरऑल मोमेंटम समझिए. ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बेरिश है फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. डॉलर आईएनआर की अगर मैं बात करूं तो यस, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़रूर दिखाया है डॉलर आईएनआर पेयर ने. तो 83 का लेवल होल्ड किया है. 83 अगेन एक सपोर्टिव लेवल भी है, तो यही एक पहला सपोर्ट लेवल हो गया. दूसरा 82.95 का हो गया सपोर्ट लेवल. पहला रेजिस्टेंस 83.25 है और दूसरा रेजिस्टेंस 83.37 है. सो नाउ मोस्ट प्रोबेबली अगर कल हमको थोड़ा फर्दर फॉल इक्विटी मार्केट्स में मिलता है, आई माइट एबल टू सी लिटिल बुलिश कंसोलिडेशन हियर इन दिस पेयर. बट मुझे क्या लगता है कि 83.25 और 83.08 के बीच में ही डॉलर आईएनआर रहेगा. तो दिस इज द रेंज जो कि आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द डॉलर आईएनआर. So yes, we have discussed all the three markets, direction and levels हमने डिस्कस किया. आई होप आपको कुछ इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market and thank you so much for watching me.